हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आज फर्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं इस चैनल पे सिर्फ ड्रामाज ही शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फ़ैन फिक्शन नहीं शेयर करूँगी। मेरे फ़ैन फिक्शन का एक अलग चैनल है जिसका नाम है मेमोरीज फॉरएवर। अगर आप वांगशन को बहुत प्यार करते हैं तो आप प्लीज़ उस चैनल पे जाइए। वहाँ पे वांगशन फ़ैन फिक्शन में शेयर करती हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप ड्रामा लवर है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं ड्रामाज शोज शेयर करूँगी। ड्रामास लाइक तुर्कीज ड्रामा, कोरियन ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा, थाई ड्रामा, जो भी मैं देखती हूँ मुझे पसंद आता है मैं यहाँ पे शेयर किया करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अर्ली बर्ड्स, एक तुर्कीज ड्रामा। इसका तुर्की नेम कुछ और है तो वो मैं नहीं ले रही हूँ, बहुत ही टफ है वो नाम। तो मैं इसका जो तुर्की नेम है उसका मीनिंग ही है अर्ली बर्ड्स। इसका हिंदी डब्ड भी है, आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगा। उसका नाम है डे ड्रीमर। सेम ड्रामा है, एक ही ड्रामा को हिंदी में डब्ड किया गया है। सो अगर आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ MX प्लेयर पे जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं उसको ही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। ये ड्रामा एक अनोखी लव स्टोरी की है। इस ड्रामे की दो मेन लीड है। मेल लीड का नाम है चैन यमन, जिसका ड्रामा नेम है चैन डेविड। एंड फीमेल लीड का नाम है डेमिट, जिसका ड्रामा नेम है सनेम। चैन डेविड एक बहुत ही एडवेंचर लवर इंसान है जो पूरा वर्ल्ड घूम चुका है, जिसका पैशन है फोटोग्राफी। वो कोई भी बॉस या एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ दुनिया के कोने कोने जाके फोटोग्राफी करना चाहता है। और वो वही करता है जो नेचर से बेहद प्यार करता है और बहुत ही प्योर सोल है वो, जो दिखने में बहुत ही हैंडसम है। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाता है। जैन डेविड के पापा एक फिक्री हरी नाम की कंपनी का बॉस है, उसका ही फाउंडर है। एंड उसका भाई एम्ब्रे उस कंपनी का ही अकाउंटेंट हेड है। बट चान कभी भी कंपनी में बैठना नहीं चाहता। वो सिर्फ वर्ल्ड टूर करना चाहता है और फोटोग्राफी करना चाहता है, उसके लिए यही सब कुछ है। सनेम एक प्योर सोल लड़की है, बहुत ही सिंपल। वो एक सिंपल लाइफ जीती है अपने मोहल्ले में, अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पापा एंड उसकी बड़ी बहन है। सनम के मोहल्ले में ही उसके पापा का एक ग्रोसरी शॉप है। उसकी बड़ी बहन लैला, जो फिक्री हरी के कंपनी में ही अकाउंटेंट हेड एम्ब्रे के असिस्टेंट है। और रही सनीम के बात, सनीम एक फेमस ऑथर बनना चाहती है और गलापागोस जाके अपना लाइफ जीना चाहती है। गलापागोस एक आइलैंड है जहाँ पर जाना सनीम की सपना है। उसका सपना है कि वो वर्ल्ड फेमस एक ऑथर बने। वो हमेशा लिखना वो बहुत पसंद करता है। उसे कोई भी 9 to 5 जॉब पसंद नहीं है, उसको सिर्फ लिखना पसंद है और ऑथर बनना पसंद है। उसने परिवार के प्रेशर में एक जॉब किया था और जॉब के पहले दिन ही उसके वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने एक कस्टमर को चोर समझ लिया था, क्योंकि वो दिखने में चोर जैसा लग रहा था। इसलिए सनम उसे वहाँ से बहुत ही इंसल्ट किया था, इसलिए सनम को वहाँ से निकाल दिया गया था। तब से सनम ने कोई भी जॉब नहीं किया। कहता है ना, जो मन नहीं चाहता उसे करना नहीं चाहिए। बट उसके फैमिली चाहता है कि वो जॉब करे, सेटल हो जाए, ना कि ऑथर बने। तो सनेम रोज़ हमेशा अपने पापा की ग्रोसरी शॉप में जाके बैठता था। आज भी वो वही किया। अपने पापा की दुकान ओपन करके वो कस्टमर को उसका माल दे रहा था, देन अपना डायरी लिख रहा था और अपने सपने के बारे में लिख रहा था। तभी दुकान पे एक लड़का आया, उसका मोहल्ला का ही, जिसका नाम है मुजफ्फर, जिसका क्रश सनम बचपन से है। वो लड़का बचपन से सनम को शादी करना चाहता है और उसको सनम बहुत ही एक बेकार नाम से बुलाता है, जिसका नाम है ज़बरदस्त। वो मुजफ्फर को हमेशा ज़बरदस्त कह के बुलाता है। मुजफ्फर दुकान पर आया था और सनम को चिढ़ाने के लिए। उसने कहा कि आज शाम को वो उसके घर जाएगा, उसके हाथ मांगने के लिए। सनम ने सोचा वो मजाक कर रहा है, तभी मुजफ्फर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मॉम ने ही कहा है आने के लिए, तो मैं तुम्हारा घर जा रहा हूँ आज,
तुम्हारे हाथ मांगने के लिए, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुजफ्फर हमेशा ही ऐसा मजाक करता था, इसलिए सनम को लग रहा था शायद वो मजाक ही कर रहा है। उसने मुजफ्फर को कहा, तुम दुकान पे रुको, मैं घर से होके आता हूँ। दिन वो घर पे चला गया। उसने देखा कि उसका मॉम खाना बना रही है। उसका मॉम खाना बनाना बहुत पसंद करती है। उसका मॉम का नाम है मेफकिबे और उसका पापा का नाम निहात। उसने अपने मॉम से जाके पूछा कि मॉम, ज़बरदस्त क्या बोल रहा है कि वो आज शाम को हमारे घर आ रहा है? वो मजाक कर रहा है ना? आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो ना? तो उसके मॉम ने कहा, नहीं, वो सच कह रहा है, वो सच में घर पे आ रहा है। तो सनम ने कहा, क्यों? मुझे उससे शादी नहीं करनी। तभी उसका बहन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो भी किचन में आई अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उसके मॉम ने कहा कि तुमने कोई जॉब नहीं करा, तुम जॉब करना भी नहीं चाहते, तुम ऑथर बनना चाहती हो और गलापागोस, क्या नाम था उसका, वहाँ पे जाके बस जाना चाहती हो। तुम्हारे ये सपने को छोड़ो और किसी जॉब ढूंढ लो। मैंने ये बहुत बार कहा था पर तुमने नहीं सुना, तो अब जाओ शादी कर लो। तब सनम ने कहा, नहीं, मैं किराने की दुकान में बैठती तो हूँ, ये मेरा जॉब है। तभी लैला हंस उठा। तो उसके मॉम ने कहा, किराने की दुकान में बैठना कोई जॉब नहीं है और तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहते। वो कहना तो नहीं चाहते तुम्हें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम किसी जॉब अगर नहीं ढूंढे तो मैं तुम्हारी शादी उस मुजफ्फर से करवा दूंगा। सनम ने कहा, पापा ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, मैं पापा से बात करता हूँ। सनम की फैमिली एक बहुत ही हैप्पी फैमिली था। उसका पापा, उसका मॉम, उसकी बहन और सनम बहुत ही मिलजुल के रहते थे। बहुत ही मजाक करते थे वो एक दूसरे के साथ और प्लानिंग करके कोई ना कोई काम करा ही लेते थे। तो ये सनम के लिए प्लानिंग था उसकी मॉम एंड उसकी बहन लैला की, जिसमें उसकी मॉम ने उसके पापा को भी शामिल कर लिया। सनम ने दौड़ के पापा के पास गया कि ये बोलने के लिए कि ये सही बात है या गलत। तो सनम के पापा ने पहले उनको समझ नहीं आया, तभी पीछे से उसकी मॉम गई एंड इशारा करने लगी। तो उनके पापा ने उनके मॉम के साथ हाँ में हाँ मिला ली। तो तभी सनम ने कहा, ठीक है, फिर मैं आज ही कोई जॉब ढूंढ लूँगी और मैं उस मुजफ्फर से शादी नहीं करूँगी। तो उसके मॉम ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी, बट अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिला तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूँगी, ये फाइनल है। ये सुन के सनम बाहर चली गई। अपने मोहल्ले में घूम रही थी और सोच रही थी। और इधर घर पे उसके पापा ने उसके मॉम से पूछा कि ये क्या है। तभी उसके मॉम ने कहा, तुम सिर्फ देखो कि सनम अब कैसे जॉब ढूंढ लेती है, उसके भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तो ये उन तीनों का प्लान था। वो तीनों हंस रहे थे। और जब यहाँ पे सनम अपने मोहल्ले में घूम रही थी तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आयान वहाँ पे आई। आयान उसी कॉलोनी में वहाँ पे रहती थी जो सनम की बेस्ट फ्रेंड है। उसका एक भाई है, उसका भाई का नाम है उस्मान, जिसका एक मीट शॉप है उसी मोहल्ले में। जब आयान ने सनम को देखा तो आयान ने कहा, सनम तुम्हें पता है मुजफ्फर की शादी होने वाली है, अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तब सनम ने कहा, हाँ पता है, मेरे साथ ही होने वाली है। आयान तो चौंक ही गया था। तब सनम ने बताया कि मॉम ने कहा है अगर मैं जॉब ना ढूंढूं तो वो मुजफ्फर से मुझे शादी करवा देंगे। तो आयान ने पूछा, अब तुम्हें जॉब कहाँ से मिलेगी? तो सनम ने कहा, पता नहीं, कहीं से तो मिलना चाहिए वरना मुझे शादी करना पड़ेगा। तो आयान ने कहा, तुम तुम्हारे बहन से क्यों नहीं बात करती? उसकी कंपनी में शायद लोग नेने वाली है तो तुम उससे बात कर सकती हो, शायद उसकी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाए। फिर सनम ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं वैसा ही करता हूँ। फिर सनम फिर से अपने घर पे चली गई। जब सनम अपने घर पे जा रही थी तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अंकल है जो उसके घर में जा रहा है। उसने पूछा, अंकल क्या बात है? तो अंकल ने कहा, तुम्हारे पापा ने मुझसे कुछ कर्ज लिया था अपनी दुकान के लिए, उसने अभी तक चुकाया नहीं, तो मुझे वही लेने जाना है। तो सनम ने कहा, नहीं आप नहीं जा सकते, अगर आपने पापा से कुछ बताया तो वो बीमार हो जाएंगे, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तो अंकल ने कहा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक टाइम देता हूँ, अगर तब तक तुमने सब कुछ नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। सनम ने कहा, ठीक है। फिर वो अंकल वहाँ से चला गया और सनम भी घर के अंदर चली गई। उसके घर में उसका माँ, पापा एंड लैला उसकी बड़ी बहन ब्रेकफास्ट के लिए गार्डन में बैठे थे। तभी सनम आई और एक पेपर लेके आई जहाँ पे लैला की कंपनी फिक्री हरी में एक वैकेंसी चल रहा था
वो उस पेपर में छपा हुआ था। तो सनम ने वो पेपर रख के टेबल पे रख दिया। उसकी मॉम ने पूछा कि ये क्या है। सनम ने कहा, लैला की कंपनी में वैकेंसी चल रही है, तो मैं वहाँ पे जॉब कर सकती हूँ। तभी लैला ने कहा, नहीं, मेरी वहाँ पे एक इज्जत है, अगर तुम जाओगी तो वो चला जाएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी सनम ने कहा, देखा मॉम, लैला ही नहीं चाह रही है कि मैं उसकी कंपनी में जॉब करूँ, अब आप कुछ कहो। तो उसकी मॉम ने कहा, क्यों लैला, तुम अपनी बहन को क्यों हेल्प नहीं कर रही हो? तुम उसको अपने साथ ले जाओ और उसको जॉब दिलाने में हेल्प करो। उसके पापा ने भी कहा, हाँ लैला, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। पहले लैला तो कन्विंस नहीं हो रही थी, फिर उसने हाँ कर दिया और सनम को कहा रेडी होने के लिए। फिर वो दोनों फिक्री हरी कंपनी में गए। सनम को पहले लगा कि बहुत ही बोरिंग ऑफिस है, क्योंकि वो बाहर से देख रहा था, तो उसको लग रहा था सब कुछ बहुत बोरिंग है, वो यहाँ पे कैसे अपना दिन बिताएगा। तब लैला अंदर ही अंदर हंस रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अंदर क्या है। तो फर्स्ट सनम की सीवी देखा गया, देन उसे कहा गया कि ठीक है, देखते हैं। फिर वो लोग उनके सीवी देखने लगे। तभी लैला का बॉस इमरे का कॉल आया लैला को। लैला ने कॉल को रिसीव की। इमरे ने पूछा कि तुम मेरे फाइल को मेरे केबिन पे रखो। तभी लैला ने कहा, ठीक है, मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है जॉब के लिए, मैं पहले उसका देख लूँ, फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी इमरे ने कहा, तुम्हारी बहन है ना, तो ठीक है, उसका जॉब लग गई है, तुम उसको अंदर ले जाओ। तभी लैला ने कहा, ठीक है, थैंक यू। देन सनम को लैला ने अंदर लेकर गया। अंदर का ऑफिस देख के सनम तो चौंक ही गया था। कितना खूबसूरत और फ्री ऑफिस है, जहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मतलब बहुत ही फ्री, एक लाजवाब ड्रीमी ऑफिस है। फिक्री हरी एक एडवर्टाइजमेंट ऑफिस था, तो वहाँ पे सब लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे, हैप्पीली अपना काम कर रहे थे। तो सनम बहुत ही चौंक गया था ये देख के, वो देख ही जा रहा था। तभी लैला ने कहा, मेरे साथ आओ। और इस तरफ इमरे के पापा फिक्री हरी का बॉस का नाम थे अजीज। मिस्टर अजीज आज पार्टी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज उनके ऑफिस का 40 सालगिरह था। तो इमरे भी अपने पापा के कमरे में आए, तो वो दोनों बातें कर रहे थे। उनके पापा ने कहा कि अभी चैन को फ़ोन करो और उनको आने के लिए कहो। चैन मतलब उनका बड़ा बेटा। तो इमरे ने कहा, मैं उसको कॉल कर चुका हूँ, वो रिसीव नहीं कर रहा था। एक्चुअली चैन एक नदी में डाइविंग कर रहा था, वो बहुत हैप्पीली डाइविंग कर रहा था, उसको पता तक नहीं चला कि उसकी फ़ोन बज रहा है। उसके पापा ने कहा, ठीक है, तुम फिर से कॉल करो। इमरे ने वही किया, और इमरे ने जब कॉल किया तभी चैन किनारे पे आया था, तो उसने उस कॉल को रिसीव किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। देन लैला सनम को लेकर बॉस के कमरे में गए। सनम का बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी मेमोरी था, वो एक बार किसी चीज़ को देख लेता है तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता। एक्चुअली लैला बॉस के पास एक फ़ाइल लेकर आया था जो उसके बॉस ने मांगा था, तो तभी सनम भी उसके साथ ही आई थी। तो इमरान ने सनम को देखा और कहा, ये तुम्हारी बहन है? लैला ने कहा, हाँ। लैला ने सनम को बता कर रखा था कि जब तुम अंदर जाओगे तो बॉस को थैंक यू कहोगे तुम्हें जॉब दिलवाने के लिए। तो सनम ने कहा, थैंक यू मुझे जॉब दिलवाने के लिए। इमरान ने कहा, कोई बात नहीं। तो वो लोग एक मैगज़ीन की बात कर रहे थे। उस मैगज़ीन में इमरे की एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर थी। इमरे की एक्स गर्लफ्रेंड पहले फिक्री हरी कंपनी में ही काम करती थी, तो उसने कुछ गलत किया था, इसलिए उसको कंपनी से निकाला गया था। कंपनी से निकालने के बाद उसने खुद की कंपनी बनाई थी एडवर्टाइजिंग की, और वो फिक्री हरी के जो कस्टमर्स थे उनको चुरा कर अपने कंपनी के लिए लेके जाती थी। इस बार भी उसने वही किया था। उस मैगज़ीन पे इमरे की एक्स गर्लफ्रेंड आइलिन की अचीवमेंट्स की बातें की गई थी। अजीज़ ने इमरे को बताया था इसके बारे में कि इस ऑफिस में कोई जासूस है जो उसके एक्स गर्लफ्रेंड को ये सब बता रही है। तो इमरे ने विश्वास नहीं किया और वो इस बात को टाल दिया था। तो जब सनम ने उस मैगज़ीन को देखा और जब उसने देखा कि इमरे और उसका बॉस उसी मैगज़ीन की बात कर रही थी, तो सनम ने एक ऐसी पेज बताई जिसमें कुछ लिखा हुआ था जो उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो वो लोग चौंक गए थे कि उसको ऐसे पेज के नंबर कैसे पता। तभी लैला ने कहा, उसका फोटोग्राफी मेमोरी है। ये देख के वो लोग चौंक ही गए थे। तभी मिस्टर अजीज ने एक
एक ऐसी फैशन की बात बताई और पूछी कि बोलो ये कहाँ पर है, किस पेज में है। तभी सनम ने एक पेज की नंबर बता दिया। तो इमरान ने वो ओपन किया, उसने देखा कि सनम ने सही कहा, वो उसी पेज में है। ये देख के वो लोग बहुत खुश हुए। पहले तो सनम को एक किराने की काम मिला था जो सिर्फ चाय या कॉफ़ी देगा। फिर जब अजीज़ ने ऐसा देखा तो सनम को एक ऊंचा पोस्ट दिया जहाँ पे वो पेपर की भी काम करेगी, किराने के काम करते करते। तो सनम बहुत खुश हो गई और अजीज़ ने उसको आज की एनिवर्सरी पार्टी में भी इनवाइट किया है। ये देख के सनम बहुत ही हैप्पी था कि ऑफिस का पहले दिन उसका अच्छा गया। उसी कंपनी में किराने का काम किया करता था जिसका नाम है चेचे। चेचे एक बहुत ही मज़ेदार इंसान था जो बहुत ही मजाक करता था। एक्चुअली वो सीरियस ही बोलता था पर सबको वो मजाक लगता था, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता था। तो लैला सनम को उसके पास लेकर गया और उसे कहा ये एक नई एम्प्लॉई है, इसको बहुत काम कराना। और वो वहाँ से चली गई अपने काम करने के लिए। चेचे ने सनम से अपना हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। सनम ने भी वही किया। तो चेचे सारे काम सनम को समझा रहा था। तभी उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेरन वहाँ पे आई और चेचे को बुलाया। उसने चेचे को बुलाया था कॉफ़ी के लिए। तभी उसने सनम को देखा और चेचे से पूछा कि ये कौन है। चेचे ने कहा ये न्यू एम्प्लॉय है, इसका नाम सनम है। तो टेरन ने कहा ठीक है चेचे तुम मेरे साथ आओ। वो लोग जा रहे थे तभी मिस टेरन ने कहा दूसरी वाली तुम भी मेरे साथ आओ। सनम को पहले पता नहीं चला कि दूसरी वाली कौन है, तो वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। तभी चेचे ने कहा सनम वो तुम्हें कह रही है। फिर मिस टेरन ने उन दोनों को लेकर आर्काइव कमरे में आई और सनम को कहा कि फ़ोन करके इन सारे लिस्टों में सबको इनवाइट करो और चेचे को कहा कि तुम इस सारे चीज़ को प्रिंट आउट करो। उन्होंने चेचे को कुछ पेपर्स दिया तो सनम ने वही किया, वही करने लगी और चेचे भी। फिर मिस टेरन वहाँ से चली गई। वो सनम एंड चेचे बात ही कर रहे थे। फिर मिस टेरन वहाँ पे फिर से आई और सनम को एक लिफाफा दिया, एक नई बहुत सारा लिफाफा दिया और कहा यहाँ पे स्टिकर्स लगाओ। और चेचे तुम्हारा काम हो गया क्या? चेचे ने कहा हाँ हो ही रहा है बस। वो सनम को और चेचे को ऑर्डर देकर वहाँ से जाने ही लगी थी। तभी उन्होंने सुना कि सनम बोल रही है चेचे को कि हमें लगता है कि हम किसी पोस्ट मास्टर है और पोस्ट मास्टर की काम कर रहे हैं। तभी वो वापस आई और कहा चेचे लगता है हमारे नई एम्प्लॉय को हमारे काम पसंद नहीं आया। तभी सनम ने कहा नहीं नहीं मैं एकदम खुश हूँ, बहुत पसंद आया। वो फिर से जाने लगी। तभी उनको याद आया और वो फिर से मुड़ी और चेचे से कहा चेचे मुझे अहमद का नंबर अभी अभी मेल कर दो। तो सनम ने तभी नंबर को अपने मुंह से बता दिया। तो वो दोनों तो चौंक गए। तभी सनम ने कहा मैं एक बार किसी चीज़ को देख लेती हूँ तो मैं उसे भूलती नहीं हूँ, मेरा फोटोग्राफी मेमोरी है। मिस टेरन ने कहा ठीक है मुझे भेज दो नंबर। तो वो वहाँ से चली गई। तो तभी चेचे ने कहा मुझे फिर से नंबर बताओगे सनम? तो फिर मैं भेज देती हूँ। तभी ऑफिस में एंट्री हुई चैन डेविड का। उनको देख के सब लोग तो फिदाई हो गए थे। सनम एंड वो एक ही जगह पर थे पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। चेचे ने बहुत कोशिश किया सनम को दिखाने की कि वो है चैन सर, पर जब भी वो देखती थी तभी या तो सामने कोई आ जाता था या फिर वो कहीं चला जाता था, तो सनम उसको नहीं देख पाया था। ऐसा ही चलता रहा। उन दोनों ने बहुत कोशिश की उनको देखने की और तभी मिस टेरन वहाँ पे आई। मिस टेरन को भी चैन पे बहुत ही क्रश था। तो उन्होंने चेचे और सनम को वैसे देखा और कहा ठीक है बहुत हो गया, आप काम करो जाके। तभी उन दोनों के पास गुल्लिस आई। गुल्लिस उसी कंपनी के जो बॉस है मिस्टर अजीज, उसकी असिस्टेंट थी। वो बहुत ही गॉसिप पसंद करती थी, उसको गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता था। तो उसने चेचे से पूछा कि ये कौन है? चेचे ने कहा न्यू एम्प्लॉय, अब तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। गाइस इस ऑफिस में ऐसा नहीं था कि कोई सीनियर है या जूनियर। तो वो सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे, एक फ्रेंड्स की तरह। तो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट भी करते थे और मजाक भी करते थे, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। हाँ, सुपर सीनियर लाइक मिस टेरन या मिस्टर अजीज, चान, इमरे, इनको वो बहुत ही रेस्पेक्ट किया करते थे, बट अदरवाइज वो सब लोग दोस्त थे। फिर चेचे एंड सनम अपना काम करने लगी। सनम बहुत थक गई थी। तभी उसने देखा कि लैला उसकी मॉम से बात कर रही है। लैला अपनी मॉम से बोल रही है कि सनम काम कर रही है,
उसे लग रहा है कि वो काम कर रही है, बट पता नहीं वो क्या कर रही है। आपको पता है ना मॉम, उसको इससे पहले एक नौकरी मिली थी, वहाँ पे उसको पहले दिन ही निकाल दिया गया था। तभी सनम वहाँ पर आई और कहा, तुम मेरी बहन हो या सौतेली बहन? क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारी खुद की बहन हूँ? हमारे मॉम से मेरा चुगली कर रही हो? तभी लैला ने अपने मॉम से फ़ोन रख दिया और सनम से कहा, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, सच ही तो बता रही हूँ। तुम्हें तो काम से निकाल दिया गया था ना? तभी सनम ने कहा, मुझे कैसे पता होता कि वो चोर नहीं है, एक कस्टमर है। फिर वो दोनों वहाँ से चली गई। सनम ने कहा कि देखो मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने आज बहुत काम कर लिया है, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। लैला ने कहा, हाँ हाँ जाओ। फिर लैला भी चली गई अपने केबिन में। अब मिस्टर एमरे के कमरे में मिस्टर एमरे लैला को बता रहा था कि अब वो इस ऑफिस का बॉस बनेगा, क्योंकि मिस्टर अजीज़ अब रिटायर ले रहे हैं, उन्हें वैकेशन पे जाना है। और हम सोच रहे थे कि मिस्टर एमरे एंड आयरिन की जो रिलेशनशिप है वो टूट चुका है। सिर्फ हम ही नहीं, ऑफिस के सब लोग सोचते हैं, इनफैक्ट मिस्टर अजीज़ भी। बट ऐसा नहीं था, उनका रिलेशनशिप अभी तक बरकरार था। जब भी लैला को पता चला कि वो अब बॉस की असिस्टेंट बनेगी, वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। और इस तरह मिस्टर अजीज़ के कमरे में मिस्टर अजीज़ चैन से कुछ बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि चैन, अब तुम यहाँ पर ही रह जाओ, यहाँ से कहीं ना जाओ, अब तुम ऑफिस संभालो। पर चैन को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मुझे वर्ल्ड घूमना है, मुझे वर्ल्ड में फ़ोटो खींचना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, और इमरे है ना, वो संभाल लेगा। तब मिस्टर अजीज़ ने कहा, नहीं, वो नहीं संभाल सकता। वो अकाउंटेंट में तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑफिस संभालना उसकी बस में नहीं है। तुम संभालो, मेरे लिए तुम इतना करो, क्योंकि इस ऑफिस में कोई जासूस है जो उस आइलिन को हमारे ऑफिस के बारे में सब कुछ बता रहा है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। सो प्लीज़, तुम प्लीज़ यहाँ पे रहो और सब कुछ संभालो। कुछ टाइम सोचने के बाद चैन ने कहा, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप चलिए पार्टी में चलते हैं, वरना लेट हो जाएगी। तभी गुलिस कमरे में आई और कहा, सर आपके लिए कार रेडी है, प्लीज़ आइए। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको पार्टी में क्या होने वाला है? क्या चैन एंड सनम मिलेंगे? उन दोनों का मुलाकात होगा? देखते हैं आएगा एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का पार्ट, ठीक है? बाय बाय।